जितना स्पीड में रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया था, क्या उतना ही स्पीड में जो है कातिल है उनके भाई प्रिंस यादव का, वो भी गिरफ्तार होगा? पकड़ना चाहिए। सब बर्बाद होंगे, रोशन आनंद सर भी बर्बाद हो जाएंगे, खान सर भी बर्बाद हो जाएंगे। ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर के भाई प्रिंस यादव का दुखद मृत्यु हो जाता है, क्या कहेंगे भैया? बताइए कि जिस तरीके से रोशन आनंद और खान सर के बीच में लड़ाई हुआ, इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, ये कमेंट में जनता बता ही देंगे। बाकी हम बस इतना ही कहना चाहें कि लड़ाई से कभी किसी का घर नहीं बसा है। जिस तरीके से इन दोनों का लड़ाई का फायदा जानते हो भाई कौन उठाया? विपक्ष पार्टी वाला, कुछ चोर नेता लोग उठाया इन लोगों का फायदा। जिस तरह से केजीएस बंद कराने के लग गया है लोग, जिस तरीके से रोशन सर को बंद करवा दिया, और इसमें जिस तरीके से अभी आ रहा है, बताइए कि उनका भाई नेपाल भाग जाता है, उनको भी पुलिस पकड़ने के लिए खोज ही रहा था, नेपाल में रहते हैं, उसमें जहर खिला दिया है, क्या है नहीं। बाकी ये जो भी हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बिहार के छात्र छात्राओं को हो रहा है, गरीब किसान के बाल बच्चों का हो रहा है। काहे कि पढ़ने के लिए अमीर का बाल बच्चा इन लोगों के पास तो नहीं जाता है। अमीर का बाल बच्चा अमेरिका में पिछवाड़ा मरवा रहा होगा जाके, बात हो जो क्लियर कट बोली थी। गरीब किसान के बाल बच्चा, लेबर मजदूर के बाल बच्चा, टेम्पू चलाने वाले के बाल बच्चा खान सर के यहाँ, रोशन सर के यहाँ पढ़ने आते हैं। आज इन लोगों का भविष्य खराब है। रोशन सर के माँ का रो रो कर काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया। काहे नहीं होगा भाई? किसी का जवान बेटा मर जाएगा तो उसकी माँ को नहीं होगा। और हम तो कहना चाहते हैं कि जितने लोगों को ये लगता है कि समीर चौधरी यादव का विरोधी था, समीर चौधरी रोशन सर का विरोध कर रहा था, तो हम बता देना चाहते हैं कि गलत का विरोध हम आजीवन करेंगे और सत्य का साथ हम हमेशा देते रहेंगे और देंगे भी। अभी जिस तरीके से रोशन आनंद सर के साथ हुआ है, पूरा समझिए कि दुखों का पहाड़ टूट गया है। तो रोशन सर के भाई के लिए इंसाफ का आवाज उठाने के लिए हम हमेशा खड़ा हैं और खड़ा रहेंगे, यही चोटी बजा के। एक तरफ रोशन आनंद सर जेल में बंद है, दूसरी तरफ उनकी कोचिंग बंद है, और तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ टूटा कि उनके भाई का मृत्यु हो गया। तब बताइए कितना दुख लगा होगा जब रोशन सर के फोन गया होगा कि रोशन जी आपका भाई तो अब नहीं रहा इस दुनिया में। कितना बुरा लगा होगा उनको यार। वो बेचारा तो सदमा में गिर गए होंगे। हाल में भी उनका पेट का ऑपरेशन हुआ है। चलिए, आपस में लड़ाई आदमी कौन नहीं करता। अब बगले का पड़ोसी है तो आज ही बात है, थोड़ा सा टन मन हो रहा था, लेकिन इस बीच में अगर इस तरीके का घटना हुआ है तो लाख नेपाल के कोची हो, नेपाल के कौन बनल हो, बालेंद्र शाह से तो कुछ होगा नहीं, हम जान रहे हैं। लेकिन हम बिहार के सम्राट चौधरी जरूर कुछ कर देंगे, और सम्राट चौधरी दोषियों को छोड़ते नहीं है जब तक उसको तोड़ते नहीं है। क्या बर्बाद हो जाएंगे रोशन आनंद सर? सब बर्बाद होंगे। रोशन आनंद सर भी बर्बाद हो जाएंगे, खान सर भी बर्बाद हो जाएंगे, और जितना भी खान सर के यहाँ पढ़ते हो और रोशन सर के यहाँ पढ़ते हो, तुम सबका भविष्य सब बर्बाद होने वाला है। बिहार के कुछ चोर चंडाल नेता पड़ गया अब खान सर रोशन सर के पीछे। हम जहाँ तक हमको पता चल चुका है चीज, हम इस चीज को जान गए। कल हो कि मेरा भी आवाज बंद किया जाएगा तो हमरा लगी तो भैया ऊपरे वाला का चादर हो, नीचे वाला हमार बिस्तर हो, बाकी हमरा का लेके जाए में हम अकेले पैदा हो कैलू के। तो कहीं ना कहीं हम आवाज उठाएंगे, और इसी तरह से जब तक रोशन सर के भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसी तरह हम गरजते रहेंगे। अगर हम तनी सुन भी पता चल गलू ना कि तू चोर नेता, तोरा हाथ था, तोरा पूरा खानदान के फिर याद दिलवा देंगे हम अभी। अच्छा, ये जो कोचिंग विवाद में क्या लगता है कि विद्यार्थियों की जीवन बर्बाद हो रही है? पूरा विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। बताइए कि गांधी मैदान में कैंडल मार्च निकालना, फिर अभी देखिए कि इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं बिहार में छात्रों को बलगाने का काम किया जा रहा है। और इसमें एजुकेशन सेक्टर के जो कुछ बहुत बड़े अपने आप को दिग्गज कहते हो, ये सबका भी हाथ होगा जहाँ तक हम जान रहे हैं। मेडिकल सेक्टर का भी हाथ होगा, हम जान रहे हैं। खान सर ने गलत किया गरीबों के लिए अस्पताल खोल के, रोशन सर गलत करते हैं गरीब बच्चों को कम पैसा में पढ़ा के। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इसके बाद में तमाम शिक्षक जो है आवाज उठाए थे, क्या इसकी वजह से तो नहीं दोनों के बीच में विवाद करवाया गया? अच्छा, जवाब सब उठाया आवाज, लेकिन लाठी केकरा पे गिरा? खान सर और रोशन सर पे गिरा। बाकी नीट का पेपर लीक कौन किया, आके बोलने वाले बहुत कुछ बोल के चले गए कि इनकाउंटर होना चाहिए, तो इसको पकड़ना चाहिए, लेकिन अभी तक ना वो पकड़ाया ना किसी का इनकाउंटर हुआ। तो समझिए इससे कि इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है। और कहीं ना कहीं रोशन सर के भाई को नेपाल नहीं जाना चाहिए था। का होत बहल, पुलिस तोरा ले जेत बहल, 6 महीना में तोरा भाई के पास पैसा था, छोड़ा देता। तुम नेपाल जाके गलती कर दिया। जितना लोग अपराध करके बिहार से भाग के नेपाल जाते हो, देख लो नेपाल जाने पे क्या होता है। अगर वहाँ कोई दुर्घटना भी होगा तो प्रशासन और सरकार हाथ उठा लेगा। हमारे यहाँ का तो एक कैदी था, ये तो नेपाल भाग गया था, एक तो हम खोजवाइए रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझिए। अपराध कीजिए, जेल जाना है जेल जाइए, बहुत बड़का बाहुबली है तो बच जाइएगा, पैसा वाला है तो छूट जाइएगा, लेकिन नेपाल जाइएगा ना तो सांस चल जाएगा, याद रखिएगा। लोगों का सवाल है कि शायद खान सर विवाद और रोशन आनंद सर विवाद में जो है सिस्टम भी इन्वॉल्व है।
तो उतना देर से हम फारसी बोल रहे थे कि उर्दू में बोल रहे थे, जनाब हिले ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं हम, हिंदी में नहीं बोल रहे हैं यार, कि सब है इसमें, एजुकेशन सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, कुछ चोर चैनल नेता लोग है, सबको इसमें इन्वॉल्व है, तभी ना रोशन सर खान सर के हाथ धोड़ के पीछे पड़ गए लोग। अच्छा, जितना स्पीड में रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया था, क्या उतना ही स्पीड में जो है कातिल है उनके भाई प्रिंस यादव का, वो भी गिरफ्तार होगा? पकड़ना चाहिए। इसके लिए जितने भी भाई बहन हैं, और सबसे पहले तो जितना हमारा विरोध करे वाला, हम वही लोग को कहना चाहेंगे कि अगर तुम लोग हमको सपोर्ट करेगा तो याद रखो कि जितना जल्दी से जल्दी हम इस पे आवाज उठाते रहेंगे और रोशन सर के भाई के अपराधियों को जल्दी से फांसी भी चढ़वा देंगे।